ठंडा ठाठ शरबत पी लो। तो ले जी फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म के उम्र कटाऊ हमारे मशरूब रेडी हैं। आ जाए जनाब, एक जूस बना के थक गए आप। धक्का क्यों दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत के साथ हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं बहुत ही मजे के 2 ड्रिंक्स। और ये ड्रिंक्स की खासियत क्या है, अगर आप हैं 45 के और लगना चाहते हैं 25 के, तो आपके लिए ये ड्रिंक बहुत जरूरी है। इस रेसिपी को नोट भी कर लीजिएगा और अपने घर में जरूर बनाइएगा। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाकई असरअंदाज हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो जी ये रेसिपी है हमारे गर्मियों के बेताज बादशाह और फलों के बादशाह आम की अकलौती बेटी कैरी की। तो आज हम ये ट्राई करेंगे आप लोगों को एक, और दूसरा पहाड़ों की सौगात आड़ू की। आपको दूसरी रेसिपी आड़ू का शरबत होगा। आपको दोनों शरबत बनाना सिखाएंगे और ये इतने मजे के बनते हैं और मिनटों में बनने वाली चीज है। और जो भी इसको पिएगा, तो सबसे अहम चीज क्या होती है, गर्मियों में इंसान ये समझता है कि मैं जाते साथ जल्दी से 3-4 गिलास कोई भी मशरूब के पी लूं और मुझे मेरे अंदर जो ठंडक पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होती, ठंड एवं नहीं पहनती। ठंडक के लिए आपके मैदे की गर्मी को दूर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स, वो खास राज बताऊंगा जो आप इन शरबत में इस्तेमाल करेंगे और आपके मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से चेहरे पे दाने आ जाते हैं, झुर्रियां हो जाती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और आप लगेंगे 25 के। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ठहर जाएं, ये ना आप ही बनाएंगे ड्रिंक्स। इतनी तारीफ हो रही है तो आज बेगम बहुत अच्छा बना लेती है, इसलिए मैं नहीं बनाने वाला, तुम ही बनाओगी आज। आप बनाएंगे। आज वो मिसाल मेरे ऊपर फिट हो गई, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। तो जी मैं अब इसको स्टार्ट करने लगा हूं। सबसे पहले हमने ये कैरियां जो इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो जी सबसे पहले हमने इसको यहां से छील लेना है और इसके ऊपर से इसका सारा छिलका उतार लेना है। बेगम आ जाओ यार, मेरे नाजुक नाजुक हाथों को तुम किस काम में लगाने लगी हो? करें, इतनी तारीफ की है तो बनाएं। अच्छा जी चले मान लेते हैं। ये हमने छील लिया है और अब इसके अंदर से हमने इसका जो बीज है, गिटक है, वो भी हमने निकाल लेनी है। देखें ये बड़े आराम से निकल आती है और इसी तरीके से हम इसमें से इसको भी निकाल लेंगे और बिल्कुल ही सिर्फ इसका गूदा रहने देंगे। मैंने सबको छील लिया और इनकी मैंने गुठलियां निकाल ली हैं। ये मैंने ½ kg जो है वो अंबियां ली थी, जो 6 से 7 के करीब छोटे साइज की थी, और मैं अब इनकी जो है वो रफली कटिंग कर रहा हूं। तो जी यहां पे हमने ले लिया एक जग और जो हमने ये अंबी को काटा हुआ था, ये सारी की सारी को हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके साथ मैंने अपने बाग से ½ कप पुदीना काट के इसको धो लिया, वॉश करके इसको हम इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहां पे लिया 1/3 कप ब्राउन शुगर। आप यहां पे चीनी भी यूज कर सकते हैं और मीठे को अपनी मर्जी और अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगा। तो यहां पे मैंने ½ टीस्पून जो है वो काला नमक इस्तेमाल किया। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप सादा नमक को भी डाल सकते हैं, और अगर सादा नमक ना डालना चाहें तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। और यहां पे मैं 1/4 टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर यूज करूंगा और एक पूरा लेमन जो है उसके बीज वाला निकाल लिए हैं, वो हम इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। तो जी यहां पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है सादा बिल्कुल, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो जी मैं इसको ब्लेंड कर लिया, मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट। और आप ये कलर देखें, इसका कलर आ रहा है। अगर आप इसको मजीद खूबसूरत कलर करना चाहते हैं तो 1 चुटकी जो है वो ग्रीन फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे।
लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। एक चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर जो ऐड करेंगे, इससे ज्यादा इसमें आपने ऐड नहीं करना। और इसको फिर से हम एक दफा ब्लेंड कर दें और आप कलर चेंज होता देखिएगा, कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर निकला। तो जी ये देखें, इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और कुछ बर्फ इसको क्रश कर लिया है और उसको हम इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जो ये हमने बनाया हुआ है अपना मिक्सचर, इसको हम बिस्मिल्लाह इसमें डालेंगे। और चूंकि मिक्सचर अंदर रह गया और अदील तो छोड़ने वाला नहीं कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। और ये देखें मेरा छोड़ने वाले नहीं, लेकिन गन मचाने वाले हैं अभी। कोई बात नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं। तो जी यहाँ पे मैं 1.5 गिलास जो है वो इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में 1 गिलास किया था और 1.5 गिलास अभी मैंने डाला है, तो मैंने 2.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। आप इसमें और भी पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मजीद भी पतला बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच जो है वो तुख मलंगा की जो है ना वो मैंने ली थी और उसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, तो उसकी ये कंडीशन बन गई। अब उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा बिस्मिल्लाह, और इसको मैं अच्छे तरीके से हल कर लूंगा। ठंडा ठार शरबत पी लो, ठंडा ठार जबरदस्त किस्म का गर्मियों का तोहफा आपके सामने हाजिर खिदमत है। और एक पॉइंट, अगर आपको नमक मीठा कोई चीज भी कम महसूस हो रही हो या ज्यादा महसूस हो रही हो तो उसमें पानी ऐड कर दें, कम महसूस हो रही हो तो वो चीज ऐड कर दें। आपका टेस्ट आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन इसको घर पे जरूर यूज कीजिएगा। आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और बच्चे बड़े शौक से पियेंगे। आपको बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। जब हमने अपने ग्लासेस को अरेंज कर लिया है, मेरा गिलास बनने लगा है। वाह भाई वाह, हीरा की प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई है जी, क्या बात है। आ जाए जनाब, एक Oh, जूस sorry. बना के थक गए आप। यार बहुत थकावट हो जाती है, पीने से बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। चलते हैं जी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और वो है जी पहाड़ों की शान और सवात की सौगात, और वो है जी जबरदस्त किस्म के आड़ू। तो अभी आड़ू भी छोटे छोटे हैं, थोड़े से बड़े होने थे, लेकिन हमने इसको छोटे छोटे को ही इस्तेमाल में ले आना है। और यहाँ पे हमने आड़ू लिया और इसको भी हमने इसी तरीके से छिलके उतार लेने हैं, इसके अंदर से इसका बीज निकाल देना है और इसको रफली कट कर लेना है। तो मैं आपको ये जल्दी जल्दी करके आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ओहो, तो जी मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं और अब मैं इसकी रफली कटिंग कर रहा हूँ। और हीरा मुझसे पूछ रही है कि आपने इनमें से कोई खाया तो नहीं है, तो ये जी कम लग रहा है। असल में मुझे ना इशारे कर रहा था, मैंने कहा अच्छा तू जरा ज्यादा कर रहा है उसको, तो मैंने जल्दी से खा लिया। तो जी मैंने इसको रफली काट लिया और अब इसको हमने अब जग के अंदर ऐड कर देना सारे को। और इसके साथ ही मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूंगा। अब आपने पानी गिराना नहीं है। ओके बेगम साहबा, जो हुक्म सर आंखों पे। ले जी ये 2 गिलास, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है 2 मिनट के लिए। और अब हमने एक बाउल ले लेना है यहाँ पे, उसके अंदर हमने एक छाननी ले लेनी है और हमने इसको अच्छी तरह छान लेना है ताकि इसका पल्प अलग हो जाए और नीचे सिर्फ और सिर्फ जूस जाए। हमने इसके छिलके पहले उतार दिए थे और ये सिर्फ हल्का सा इसका फोक रह गया, इसको हम अलग कर लेंगे और इसका जूस सारे का सारा जो है वो नीचे आ चुका है। तो जी अब इस जूस को हमने डाल देना है एक अदद कढ़ाई में और इसको हमने कुक करना है। और अब इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी का ऐड कर रही हूँ। बेगम मेरी कॉपी कर रही है।
और अब हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है, यानी कि 1.5 कप। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए, और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये आपको इसके ऊपर झाग बनती हुई नजर आ रही है। इसको हमने रिमूव कर देना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून काला नमक ऐड किया है। अगर आप काला नमक ना ऐड करना चाहें तो आप सिंपल नमक भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब लीमू का रस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लीमू इसके अंदर इसलिए ऐड किया है कि जब हम इसको स्टोर करते हैं तो इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जिससे जो इसकी क्वांटिटी है वो हाफ रह जाए। इसको हमने थिक करना है। और इसमें मैं 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 10 से 12 मिनट हो गए इसको हाई फ्लेम पर पकाते हुए। और यहाँ पर देखिए इसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल हाफ रह गई है, मतलब कि ये गाढ़ा हो गया है और ये आपको पहली वाली क्वांटिटी से हाफ लग रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो ये शरबत है रेडी हो गया है। और अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारा आड़ू का जो शरबत है ये ठंडा हो गया है। उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये माशाल्लाह गाढ़ा हो चुके हैं। और इस टाइम पर इसको हम स्टोर करेंगे। यहाँ पर आपने कोई भी बॉटल ले लेनी है बिल्कुल ड्राई हो, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है। तो जी इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। आप इसको 2 वीक्स के लिए फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इसको तैयार करना है तो इसके अंदर आपने पानी डालना है, बर्फ डालनी है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आपका बेहतरीन आड़ू का शरबत रेडी हो जाएगा। और अब मैं आपको इसको तैयार करने का तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में ले ली है आइस। अब हम ये ऐड कर देंगे आड़ू का शरबत इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब ये शरबत इसके अंदर ऐड किया है। बाकी का मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूंगी। और अब इसके अंदर हमने पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। और इस टाइम पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको टेस्ट कर लीजिएगा। आपको अगर इसके अंदर चीनी या नमक कुछ भी कम लगे तो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इससे ये ड्रिंक और भी रिफ्रेशिंग लगता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ लेमन के स्लाइसेस लिए हैं, इनको कट कर लिया है। इससे जो ये ड्रिंक है बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी बनता है। और इस टाइम पर हम इसका मीठा और इसके अंदर जो नमक ऐड किया है वो टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ कम लगेगी तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसके अंदर मुझे मीठा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो आपने मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी का और ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। तो ले जी फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म के उम्र कटाऊ हमारे मशरूब रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और हमें इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज।